हेलो बच्चों, मैं आपका आरडी सर लेकर आया हूँ आर्म सेकेंडरी डिजिटल चैनल पे 1 ईयर नीट का पूरा रिवीजन प्रोग्राम, जहाँ पे हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर नीट 2026 से पहले रिवाइज करने वाले हैं। तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड विद द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 11 के 2 चैप्टर हो चुके हैं। नाउ वी आर गोइंग टू बिगिन विद द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट किंगडम। देखो, अगर आपने अपना हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो क्विकली ज्वाइन करो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये सारा कोर्स 1 ईयर कोर्स आपके लिए फ्रीली अवेलेबल है। यहाँ पे आप टेलीग्राम पे अपने डाउट भेज सकते हो, जिसके आंसर्स मैं आपको दे दूंगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी टेलीग्राम चैनल पे आपको शेड्यूल भी मिल जाएगा कि कौन से दिन में, कौन से वीक में कौन सा चैप्टर बनने वाला है, तो कौन कितने लेक्चर्स में होने वाला है। तो इफ यू आर नॉट ज्वाइन इट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज करें। तो लेट्स बिगिन विद द प्लांट किंगडम। देखो, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक छोटा पार्ट देखा हुआ था कि आर एच विटेकर गेव अस अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। उसमें से 3 किंगडम हमने, मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में देखे हुए। अब बचे हुए 2 किंगडम पे दो सेपरेट चैप्टर है हम लोगों को एनसीईआरटी। तो फर्स्ट चैप्टर आउट ऑफ दैट इज प्लांट किंगडम, जहां पे हम प्लांट किंगडम और प्लांट के बारे में बात करें। तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे बताए गए थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। जैसे पहला कैरेक्टरिस्टिक था, अगर इफ वी कंसीडर द सेल टाइप ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांटी और प्लांट किंगडम, ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक। याद है? वेरी गुड। ऑल ऑफ देम आर यूकैरियोटिक। लेकिन इस किंगडम में सारे के सारे मेंबर्स कैसे हैं? यूकैरियोटिक। सेकेंड एक क्राइटेरिया देखा था हमने, सेल वॉल। तो सेल वॉल प्रेजेंट है एंड इट इज सेल्यूलोज से बनी हुई है। इट इज सेल्यूलोज से बनी हुई है, बराबर है। और एक क्राइटेरिया देखा था हमने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ऑल ऑफ देम आर ऑटोट्रॉफिक, दैट इज दे आर फोटोसिंथेटिक। कैसे ये सारे फोटोसिंथेटिक है? दे कैन परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया देखे हुए थे हम लोगों ने वहां पे। तो आज हम प्लांट किंगडम जब शुरू करने जा रहे हैं तो हम लोगों को ये बैक ऑफ द माइंड क्लियर होना जरूरी है तुम बच्चों को। इसलिए वापस एक बार उस चैप्टर का ये पार्ट दिखा दिया कि हम जो सारे मेंबर्स देखने वाले, लाइक दे आर यूकैरियोटिक, दे शो द प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, दे आर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रॉफिक। देखो, इसके आजू बाजू और एक भी हो सकता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम टाइप है, ठीक है। उसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी लिस्ट ऑफ कर। तो लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल चैप्टर का पार्ट। हाँ, चलो, प्लांट किंगडम हमें एनसीईआरटी में क्या क्या दिया है यहाँ पे। तो लाइक जो इससे आर एच, मैंने जो इंट्रोडक्शन में बताया, आर एच विटेकर ने 1969 में पाई का किंगडम दिया। तो अब जितने मेंबर्स थे जो फोटोसिंथेटिक है, यूकैरियोटिक है, जिनमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इनमें सारे के सारे कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे सेम नहीं थे। देखो, आप लोगों को ना ये चैप्टर पढ़ते वक्त ना थोड़ा सा मेरे साथ इमेजिन करना पड़ेगा, आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, तब जाकर ये चैप्टर बहुत इजी लगेगा। अदरवाइज आप सिर पकड़ कर बैठते हो कि यार सिर्फ ये क्या चल रहा है यहाँ पे, सर क्या बोल रहे हो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सब कुछ विथ फोटो विथ इमेजिनेशन सब कुछ समझाने वाला हूँ, डोंट वरी। तो ये जितनी डाइवर्सिटी दिख रही थी आजू बाजू लोगों को, तो उन्होंने सबसे पहले क्या करना सोचा है, इसका क्लासिफिकेशन करना। बेसिक चीज है, कुछ ह्यूमन नेचर है, कुछ दिखा नया तो उसको पहले क्लासिफाई कर लेता है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन का जो अटेम्प्ट किया गया, वो अपने फेवरेट भाई साहब थे, कैरलस लिनस, और उन्होंने जो सिस्टम लाई उसको बुलाते हैं हम आर्टिफिशियल वे ऑफ क्लासिफिकेशन। उसको क्या बुलाते हैं? आर्टिफिशियल, क्योंकि उन्होंने सारे सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, देखो, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बारे में बात की, ऊपर से मिले। देखो ना, आप लोगों को याद होगा, लिनस का जमाना बहुत पुराना है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते गए, उसमें लिमिटेशंस आते गए, तो ये सिस्टम आगे जाकर रिडिफाइन और थोड़ा सा उसको एडवांस करना हमारी जरूरत बनती गई। तभी जाकर हम उसको बेटर एंड बेटर वे से उसको
क्लासिफाई कर पाए सारे प्लांट्स को, अदरवाइज देयर वेर मेनी ओवरलैपिंग सिनारियो। तो जब ये हुआ तो उसके बाद जो सिस्टम आई तो उसमें हमने क्लासिफिकेशन के लिए 4 सिस्टम्स लगाई। फर्स्ट वन वाज द नेचुरल सिस्टम, सेकंड वन वाज न्यूमेरिकल सिस्टम, देन साइटो टैक्सोनॉमी एंड द कीमो टैक्सोनॉमी। ऐसे 4 सिस्टम्स हम लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। अब ये नेचुरल सिस्टम जो थी क्लासिफिकेशन की, ये तो दी थी, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि बेंथम एंड हुकर, ये दो बंदे थे, उन्होंने ये सिस्टम डेवलप की। इट वाज बेस्ड ऑन व्हाट? मॉर्फोलॉजिकल थिंग्स, नेचुरल मॉर्फोलॉजिकल थिंग्स। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता था वहां पे, जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं उनको उन्होंने ऑब्जर्व किया। उसपे सबसे ज्यादा उन्होंने लाइक और भी उसके बाद उन्होंने प्रेफरेंस दिया कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल। उसके बाद थोड़ा बहुत एनाटॉमी है। उन्होंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट भी किया और एम्ब्रियोलॉजिकल स्टडी भी किया यहाँ पे। ये भी फीचर्स इन लोगों ने, बेंथम एंड हुकर ने कंसीडर किए हुए थे। क्या क्या किया था? मॉर्फोलॉजी किया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर किया, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, इन इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को भी उन्होंने कंसीडर करना शुरू कर दिया था। दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उन्होंने यहाँ पे ना कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स, एनाटॉमी अल्ट्रा स्ट्रक्चर के साथ साथ ना कुछ प्लांट प्रोडक्ट्स को भी, जिसको फाइटोकेमिस्ट्री बुलाते हैं, फाइटोन इज लाइक प्लांट प्रोडक्ट, फाइटोकेमिस्ट्री इज रिलेटेड विद द प्लांट प्रोडक्ट, उनको भी उन्होंने थोड़ा बहुत वेटेज दिया था, उनको कंसिडर किया था। पर ये जो सारे हैं ना, इनको सबसे ज्यादा उन्होंने वेटेज दिया, उन्होंने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम आई, दैट इज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। हाँ, इसमें सबसे बड़ी चीज हम लोगों ने क्या अचीव की थी, देखो इसमें ना, लाइक वी स्टार्टेड गिविंग द लाइक सर्टन वेटेज। हाँ, डेटा जो प्रोक्यूर किया इसमें से, हाँ, इस डेटा को कुछ वेटेज दिया एंड जिसको हमने कंप्यूटर के साथ कंप्यूटर एनालिसिस करना शुरू कर दिया है हम लोगों ने। सो देखो, जो जितने कैरेक्टरिस्टिक्स हमने कंसीडर किए उनको हमने इक्वल वेटेज दिया। कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, किसी को भी हम लोगों ने लाइक कम नहीं रखा। इसको हमने उस डेटा को, जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या कैरेक्टर्स को हमने स्टडी किया, उनको एक इक्वल वेटेज दिया और उसको कंप्यूटर और कंप्यूटर हो थे और कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी थे उनके साथ। यहां से हम लोगों ने ऑप्टेन किए डेंडोग्राम, यहां से हमने ऑप्टेन किए डेंडोग्राम्स, दैट इज अ काइंड ऑफ फैमिली ट्री। प्लांट किस किस के साथ कैसे कैसे रिलेटेड है, उसका हमने डेंडोग्राम भी लाइक ऑप्टेन किया। इसको भी बुलाते हैं हम फैमिली ट्री। फैमिली ट्री को ये वर्ड है डेंडोग्राम। तो ये थोड़ा सा और थोड़ा एडवांस हुआ। उसके बाद हम लोगों ने थर्ड क्राइटेरिया और थर्ड वे लिया, दैट इज साइटोटैक्सोनॉमी। यहाँ पे हमने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था नंबर ऑफ क्रोमोसोम। उसके बाद हमने उनका स्ट्रक्चर, किस टाइप के क्रोमोसोम से कैसे है, बिहेवियर, बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस, ऐसे मतलब पूरा नहीं लिखा है मैंने, स्ट्रक्चर, बिहेवियर ड्यूरिंग मियोसिस, इन सारी चीजों को हमने कंसिडर किया। इसी को हम लोग बुलाते हैं ना, कैरियो टैक्सोनॉमी भी बुलाते हैं। इसी को क्या बुलाते हैं हम? कैरियो टैक्सोनॉमी। कैरी ऑन का मतलब हमने देखा है ना, दैट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसको कैरी ऑन बुलाते हैं। एंड दिस इज कैरियो टैक्सोनॉमी। दिस वाज अनदर वेरी important feature that we started considering about during the taxonomical study. And last one was the chemotaxonomy. Chemotaxonomy, which was based on the chemical properties. केमिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ पे हमने डीएनए सीक्वेंस, डीएनए एंड लाइक डीएनए सीक्वेंस है, प्रोटीन है, इनके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया।
यहाँ पे हम लोगों ने किस किस के बारे में पढ़ना शुरू किया, केमिकल थे, डीएनए था, लाइक उसके प्रोटीन थे, उनके बारे में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ना शुरू कर दिया। दैट वाज इंक्लूडेड इन द कीमोड ऑफ साइंस। चलो क्विकली नोट डाउन कर लो, ये फ्लो चार्ट है, तो आपका 1.5-2 पेजेस पढ़ना बच जाएगा। एनसीईआरटी में देखोगे तो आप लोगों को ये 2 पेजेस ऑलमोस्ट पढ़ने पड़ेंगे, दो बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। ये देखोगे तो आपको क्विकली आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आपको वापस भी लिखना है तो आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ये देखो, उसके बाद हम लोगों ने शुरू किया एक्चुअल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। किंगडम प्लांटी को जब हम लोगों ने एक्चुअल क्लासिफाई करना डिसाइड किया, तो दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हमने बनाई, क्रिप्टोगैम्स एंड फैनेरोगैम्स। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी। तो क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टॉल, दैट इज प्लांट विदाउट सीड। क्रिप्टोगैम्स का मतलब ही क्या है, ऐसे प्लांट, देखो किंगडम प्लांटी में ऐसे कुछ प्लांट्स, ऐसे मेंबर्स थे, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ सीड। वो सीड प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो उनको अलग अलग उनके बेसिस पे हमने और भी क्लासिफाई किया। तो उसमें से एक था थैलोफाइट। आप देखो, अगर आप लोग एक बार उस वर्ड का मतलब समझ लोगे ना, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। थैलोस मतलब थाला नहीं है, थैलोस बोल रहा हूँ, थाला फॉर अ रीजन वाला थाला नहीं है, थैलोस है। दैट इज अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड का मतलब है नो रूट, रूट, स्टेम और लीव, कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ absent है, नो है। हाँ, व्हेन दे आर absent तो उसको अनडिफरेंशिएटेड बुलाएंगे। तो जो स्ट्रक्चर है, प्लांट बॉडी है, उसमें आपको ना रूट दिखाई देंगे, ना स्टेम दिखाई देगा, ना लीव दिखाई देंगे, कुछ नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे मेंबर्स को हमने डाला थैलोफाइटा, तो उन्होंने सीड्स भी प्रोड्यूस नहीं किए, तो ये क्रिप्टोगैम्स के अंडर है। दूसरा बना, दैट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोन, इस वर्ड का मतलब है मॉस लाइक स्ट्रक्चर। आप देखते हो रेनी सीजन में बहुत जगह पे आपको वो मॉस, ग्रीन लट्स दिखाई देती है, दैट इज मॉस ग्रोथ है। इसको ब्रायोन और मॉस। फाइटा, दैट इज प्लांट, मॉस लाइक प्लांट, थैलोस लाइक प्लांट, दैट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइट। उसके बाद आए टेरिडोफाइट्स और टेरिडोफाइटा। टेरिस, इसका मतलब है फर्न। टेरीज का मतलब है फर्न। जो फर्न लाइक प्लांट्स है, देखो हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आपको विद डायग्राम दिखा दूंगा इसको। टेरीज दैट इज फर्न लाइक प्लांट्स है, उनको हम लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया टेरिडो। ये सारे थे क्रिप्टोगैम्स, इनमें से किसी भी मेंबर ने कभी भी सीड प्रोड्यूस नहीं किया। इन्होंने सीड प्रोड्यूस नहीं किए, इसलिए हम लोगों ने इनको क्रिप्टोगैम्स बुलाया। उसमें 3 कैटेगरी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा अनडिफरेंशिएटेड बॉडी, मॉस लाइक बॉडी एंड फर्न लाइक प्लांट। इनको हमने हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा रिस्पेक्टिवली। अब आए कुछ प्लांट, दे शो द प्रेजेंस ऑफ और द प्लांट विथ ये। अब आपको पता चल चुका होगा, इसको मैं विथ को ये लिखता हूँ, हाँ विथ, बराबर है। उसमें पहले आए प्लांट जिम्नोस्पर्म। पहले आए मतलब पहली कैटेगरी है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस, दैट इज नेकेड। नेकेड मतलब विच इज नॉट कवर्ड। हाँ, ये सीड्स थे पर उनको कोई कवरिंग नहीं था, इनके ऊपर ओवरी का वॉल नहीं था, इसलिए ये सीड्स बने। इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड्स वेर नेकेड, और सीड्स आर नेकेड, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज जिम्नोस नेकेड स्पर्मा सीड्स। देखो एक एक वर्ड का मतलब समझ लो, लाइफ टाइम के लिए याद रखोगे। और उसके बाद आए सेकेंड, एंजियोस्पर्म। एंजियोन, यहाँ पे देखो एंजियोन का मतलब होता है वेसल। जिनमें वेसल्स प्रेजेंट है प्लांट में, उनको हमने अलग बुलाया, दैट इज एंजियो। तो दिस इज हाउ वी डिड द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। अब देखो आपके पास कोई भी प्लांट हो, आप लोग अगर, आप में से कोई साइंटिस्ट बन गया कल जाकर, तो आप या डॉक्टर बन गया, कुछ भी आपको जो कुछ मिलेगा, आपको अगर कोई नया प्लांट मिलता है, whenever you identify a new plant, it will fall somewhere under this. Either it will be the cryptogam or it will be the phanerogam. और इसमें से क्रिप्टोगैम है तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में, पैनेरोगैम में है तो जिम्नोस्पर्म में जाएगा या एंजियोस्पर्म में। तो डिपेंडिंग ऑन द क्राइटेरिया। अब हम क्या करने वाले, हम
एक एक चीज को डिटेल में पढ़ने वाले। बट एक छोटी सी चीज है, मैं बता कर जाता हूँ आप लोगों को। बिफोर वी स्टार्ट विद द एक्चुअल थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अभी ना एनसीईआरटी ने क्या किया है, लाइक 11 के सीबीएसई बोर्ड ने आपको इस चैप्टर में ना एक छोटा सा पार्ट था, दैट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, दैट हैज बीन रिमूव्ड। वो पार्ट आपका 11। बट टू अंडरस्टैंड द थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, इनका रिप्रोडक्शन, इनकी रिप्रोडक्शन की साइकिल सबकी, जिम्नोस्पर्म, ये सबकी समझने के लिए ना वो आपको थोड़ा बहुत उसका बैकग्राउंड नॉलेज होना जरूरी। अदरवाइज लाइक व्हेनेवर आई विल से गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, तो आपके दिमाग में यार ये सर क्या बात करें, यही होता है बहुत बार। कोई आपको ये बता क्योंकि सिलेबस से रिमूव कर दिया तो नहीं सिखाएंगे, ऐसा होगा। शायद उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए आपको नीट में, शायद उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन ना आए, बट आपको ये सारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए ना वो 3 अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन समझना जरूरी है। तो मैंने क्या कर लिया है, हम लोग यहीं पे सीख लेंगे, एक्स्ट्रा सीखने में कोई दिक्कत नहीं, आपका कोई लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा सीखेंगे, 10 मिनट लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं, मैं बहुत ज्यादा डिटेल जाने वाला भी नहीं, जितना जरूरी है उतना जो आपको समझने के लिए था। जब हम अलगी, ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे ना डिटेल में, उस वक्त मैं बहुत बार बोलूंगा कि हैप्लॉइड है, ये डिप्लॉइड है, ये लाइक हैप्लॉन्टिक फेज है, डिप्लॉन्टिक है। तो थोड़ा सा आपको ये सर क्या बोल रहे हैं, शायद आपको लगे कि मैंने कोई लेक्चर मिस कर दिया था, आपने तो नहीं किया हो, पर आपको एक रिलेवेंस नहीं आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ, इवन दो इट हैज बीन रिमूव फ्रॉम द सीबीएसई का सिलेबस। हाँ, इस पे डायरेक्टली जिसके टेक्स्ट बुक से भी निकाला गया, इस पे डायरेक्टली शायद आपको कभी क्वेश्चन ना आए, बट इसके रिलेवेंटली आपको कोई ना कहीं रेफरेंस से क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते, चलो। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मैंने ऑलमोस्ट सारी चीजें, मैं आपको क्विकली समझाना है ना, इसलिए मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करने वाला। मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ लिखा हुआ है, या मैंने डायरेक्टली एनसीईआरटी में जो आपको दिया था, पुराने एनसीईआरटी से ही मैंने स्क्रीनशॉट लेकर रखे हुए, ताकि आपको समझने में आसानी। तो देखो, प्लांट के लाइफ साइकिल में 2 फेजेस आती है। वन फेज इज कॉल्ड एज गैमेटोफाइट फेज एंड अनदर फेज इज कॉल्ड एज स्पोरोफाइट। उसकी प्लांट की, किसी भी प्लांट की, इसमें से कौन से भी प्लांट की आप अगर लाइफ साइकिल देखते हो तो ये इसको इन 2 इवेंट्स में डिवाइड करते हैं। यूजुअली गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, दैट इज एन। अभी आप मुझे क्विकली थोड़ा सा बता दो कि हैप्लॉइड डिप्लॉइड का मतलब समझ में आता है, नहीं आता है तो क्विकली सुन लो। कोई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, एग्जाम के लिए मैं ह्यूमन का एग्जाम, लाइक हमारी सेल में लाइक देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज वी हैव 46 क्रोमोसोम। देखो, 23 क्रोमोसोम वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम आवर मदर, 23 वी हैव ऑब्टेन फ्रॉम आवर फादर। ऐसे उनकी जोड़ियां बनती है, पेयर्स बनती है। इनका क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग जब सेल डिवीजन देखेंगे तब देखेंगे, पर अभी इतना समझ। तो व्हेन अ सेल हैज अ पेयर्ड क्रोमोसोम, सारे के सारे क्रोमोसोम पेयरिंग में है, दैट इज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम जिस सेल में है हमारे ह्यूमन के केस में, तो हम उसको बुलाएंगे डिप्लॉइड कंडीशन। पेयर्ड है क्रोमोसोम, इनको हम डिनोट करते हैं 2n से, डिप्लॉइड। Now, during the formation of gamete, that is in case of human, it would be the, yes, मेल के केस में स्पर्म, फीमेल के केस में ओवम, बराबर है। तो वो फॉर्म होते होते बीच में मियोसिस नाम की प्रोसेस है, जिसको हम बाद में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो मियोसिस होती है तो ये डिप्लॉइड सेल्स को ये हैप्लॉइड बनाते हैं एंड गैमिट्स बनते हैं, ये गैमिट्स फ्यूज होकर वापस डिप्लॉइड हाइब्रिड बनते हैं। तो दिस इज व्हाट द जनरल लाइफ साइकिल, ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड की ऐसी साइकिल चलती रहेगी। तो प्लांट के केस में भी वैसे होता है, एक गैमेटोफाइट होता है विच इज यूजुअली हैप्लॉइड। यूजुअली क्यों, मैं बता देता हूँ आपको। जब गैमेटोफाइट, इसमें मेल फीमेल गैमेट होंगे, उनका फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट बनेगा। दिस जाइगोट इज डिप्लॉइड एंड जाइगोट इज ऑलवेज यूनिसेल्युलर, ये यूनिसेल्युलर जाइगोट बनेगा। इस जाइगोट से आगे जाके स्पोरोफाइट डेवलप होता है। स्पोरोफाइट इज मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज अ प्लांट बॉडी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट ऑल द टाइम, बट प्लांट बॉडी होती है। इसी स्पोरोफाइट में कहीं ना कहीं मियोसिस होकर उससे स्पोर्स बनेंगे विच आर हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस बना तो डिप्लॉइड कंडीशन में बिकम हैप्लॉइड। यही स्पोर जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट को बनाएंगे। तो दिस इज व्हाट द जेनेरिक जनरल लाइफ साइकिल। बट अब प्लांट के केस में स्पेसिफिसिटी
विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिसिटी वो क्या बनते रहेंगे, अलग अलग फेजेस दिखाई देंगे। कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। चलो देखो, मैंने बोला ना आपको कि आपको एनसीईआरटी में अब निकाला गया है, पर पहले वाला है, पुराने वाले एनसीईआरटी में था। तो दिस इज द फर्स्ट लाइफ साइकिल, जिसको बुलाएंगे हम हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। ये हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। अब आप इसमें सिर्फ देखो, आपको यहाँ पे ये डायग्राम ये दिख रहा है, व्हाइट कलर से ये दिख रहा है, मैं तुम्हें अलग कलर से ब्लू कलर थोड़ा सा दिख जाए। ये आप अगर उस प्लांट की टोटल लाइफ साइकिल देखते हो, तो हैप्लोन्टिक फेज, दैट इज हैप्लोइड फेज इज डोमिनेटिंग। मेजर पार्ट देखो ना, ये पिंक वाला पार्ट इस ब्लू वाले पार्ट से बहुत ज्यादा है। तो इस टाइप के लाइफ साइकिल को हम बुलाते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। उसमें होता क्या है देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखे हैं। आप लोगों को जब आप मुझे मैसेज करोगे तो इसकी पीडीएफ भी भेज दूंगा मैं, डोंट वरी अबाउट। Sporophytic generation is represented only by the one cell zygote। तो जो स्पोरोफाइट बनता है ना, यहाँ पे जो जाइगोट बना है दिख रहा है, हाँ, जाइगोट बना है वो सिंगल सेल। इस जाइगोट में माइटोसिस नहीं होता, इस जाइगोट का माइटोसिस नहीं होगा। माइटोसिस नहीं होगा तो मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। आपको इतना तो याद होगा ना, माइटोसिस से क्या होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स चेंज नहीं किए जाते, बट नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती रहेगी। अब इस जाइगोट में माइटोसिस नहीं होगा। जाइगोट विल नॉट अंडरगो माइटोसिस। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिख देता हूँ यहाँ पे, कहीं पे तो नोट करके रख देना। यहाँ पे डज नॉट अंडरगो माइटोसिस। इसका माइटोसिस नहीं होता, रादर ऑन द कॉन्ट्री देखो, मियोसिस अकर्स इन द जाइगोट। ये जो जाइगोटिक सिंगल सेल है ना, जाइगोट मैंने बताया देखो आपको बीच में कि जाइगोट इज यूनिसेल्युलर। तो ये जो जाइगोट बना है ना, दिस जाइगोट विल अंडरगो द मियोसिस। तो जाइगोट का मियोसिस होगा तो बट ऑब्वियसली क्या होने वाला है, बट ऑब्वियसली हैप्लॉइड सेल बनने वाली है। एक मियोसिस में एक सेल से चार सेल बनती है। इसमें से इस केस में क्या होता है, तीन सेल डीजनरेट हो जाती है, एक सेल आगे फोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये मियोसिस होगा, उसमें से ये सेल आगे फोर में जनरेट होगी। दिस फोर विल डेवलप इनटू द और जर्मिनेट ऑन द टू फॉर्म द गैमेटोफाइट। इसी गैमेटोफाइट में आगे जाकर गैमेटोजेनेसिस होगा। सिंगैमी दैट इज फ्यूजन ऑफ गैमेट। ये सिंगैमी मतलब क्या, फ्यूजन। सिंगैमी फ्यूजन हो जाएगा, उससे जाइगोट बनेगा वापस। जाइगोट विल नॉट अंडरगो द माइटोसिस, इट विल अंडरगो द मियोसिस आफ्टर सर्टेन टाइप, एंड देन इट विल फॉर्म द सिंगल। देखो, रिजल्ट इनटू द हैप्लॉइड स्पोर, मियोसिस से स्पोर्स बनेंगे। हैप्लॉइड स्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली, स्पोर्स कैन डिवाइड माइटोटिकली, नॉट द जाइगोट। जाइगोट डजंट अंडरगो माइटोसिस। ये देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखकर रखा है मैंने। एंड डेवलप द गैमेटोफाइट, ये हो जाता है। तो ये दिखता किसमें, दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज टर्म्ड एज हैप्लॉन्टिक। मेनी अलगी सच एज वॉलवॉक्स दिया है, पायरोगैरा दिया है, एंड सम स्पीशीज ऑफ क्लैमेडोमोनास दिया है। मेनी अलगी बोला है, नॉट ऑल। नॉट ऑल क्यों, मैं थोड़ी देर बाद बताने वाला हूं आप लोगों को। तो मोस्ट ऑफ द अलगी शो द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आएगा ऑल अलगे शो द हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नहीं नहीं, ये सही नहीं है। देखो, नजर हटी दुर्घटना घटी। मेनी अलगी बोला है, नॉट ऑल। आप बोलोगे सर इतने से डिफरेंस में थोड़ी बनाते हैं क्वेश्चन, हिंदी बनाता है ऐसे क्वेश्चन। तो आपको सावधान रहो, सतर्क रहो। सेकेंड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल होती है, दैट इज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ये है डिप्लॉन्टिक, ये है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अब इसमें देखो, आपको अब थोड़ा सा अंदाजा आ गया, मुझे मालूम है आप सारे इंटेलिजेंट हैं। आपको पता चल चुका है कि पहले में हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट थी, इसलिए वो हैप्लॉन्टिक थी। यहाँ पे डिप्लॉन्टिक बुला रहे तो डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे दिख भी तो रहा है आपको, ये देखो, ये डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड फेज ज्यादा दिख रही है, और ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है दैट इज हैप्लॉइड लाइफ साइकिल का पार्ट दिख रहा है। जो पिंक कलर का दिख रहा है ना आपको, वो स्मॉल पोर्शन। तो यहाँ पे डोमिनेंट फेज कौन सी है, स्पोरोफाइट विच इज डिप्लॉइड। अब होता क्या है देखो, इन दिस टाइप द डिप्लॉइड स्पोरोफाइट इज डोमिनेंट,
फोटोसिंथेटिक दैट इज ऑटोट्रॉफिक है, इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट, इंडिपेंडेंट है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, स्पोरोफाइट है, फोटोसिंथेटिक है, ऑटोट्रॉफिक है, दैट मीन्स ऑटोट्रॉफिक है, खुद के खुद रह लेती है। एंड गैमेटोफाइटिक इज रिप्रेजेंटेड बाय द, ये देखो ये बहुत ही जरूरी है, सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। इसमें क्या हो सकती है, एक सिंगल सेल होगी, सॉरी ये कलर दिख ही नहीं रहा है आपको, इंपॉर्टेंट था, हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये इज बाय द सिंगल टू फ्यू सेल्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, ऐसे बनता है। जो गैमेटोफाइट है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, ये क्या है, आइदर सिंगल सेल है या फ्यू सेल्स से बना है, हाँ, and it is very small period of time. This type of life cycle is diplontic life cycle. All seed bearing plants, seed bearing, that is all phanerogams, that is gymnosperm and angiosperm, all of them show the this diplontic life of type of life cycle, diplontic type of life cycle. अब एक सेकेंड के लिए मैं आपको बता देता हूँ, आपको जो मैंगो ट्री दिखाई देती है, बराबर है ना, that is इतना बड़ा मैंगो ट्री है, that is what sporophyte, वो बड़ा सा मैंगो ट्री आपका क्या है, ओरोफाइट है। उसको फ्लावर्स आएंगे, उसमें लाइक आप लोगों को मेल वर्ल, फीमेल वर्ल, दैट इज एंड्रोशियम, गाइनोशियम सब कुछ दिखाई देगा। वहां पे जाकर उसमें एक गैमेटोफाइट स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है, एम्ब्रियो सैक बुलाते हैं, जिसको हम बाद में जाकर पढ़ेंगे हम, वो होती है फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वहां पे होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एम्ब्रियो सैक, दैट इज गैमेटोफाइट। हाँ, तो वहां पे आप लोगों को दिखाएगा। देखो आप लोगों ने डायरेक्टली गैमेटोफाइट तो देखा भी नहीं होगा कभी, मैंगो प्लांट हम लोग देखते भी नहीं, हम लोगों को डायरेक्टली मैंगो दिखाई देता है या उसका प्लांट दिखाई देता है, बराबर है ना, हाँ। तो दैट इज व्हाट द एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इज द गैमेटोफाइट फेज ऑफ मैंगो। तो ये मैंगो पे दिखाई सारे एंजियोस्पर्म में ऐसे आपको जो पेड़ पौधे दिखते हैं वो उसका स्पोरोफाइट डिप्लॉइड ही है, मेजोरिटी ऑफ पार्ट वहीं पे दिखता है। मैंगो पूरे 12 के 12 महीने आते हैं क्या, एक छोटा सा सीजन होता है 3 महीने का, वो उसका रीजन अलग है, बट देखो ना आपको जो पूरे साल भर दिखाई देता है दैट इज रूट, इट्स स्पोरोफाइट है विच इज डिप्लॉइड। आई बात समझ में, देखो क्या होता है, यहाँ पे गैमेटोफाइट है, लाइक गैमेटोफाइट विल प्रोड्यूस द गैमेटोजेनेसिस, दैट विल प्रोड्यूस द गैमेट, इनका सिंगैमी वापस फ्यूजन होगा, फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से पूरा स्पोरोफाइट डेवलप होगा, स्पोरोफाइट में आगे जाकर मियोसिस होगा टू प्रोड्यूस द गैमेटोफाइट, बराबर है, ये ऐसे चलता रहेगा। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अलगा सच एज फ्यूकस रिप्रेजेंट्स डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। देखो इसीलिए हमने क्या बोला, मेनी अलगे नॉट ऑल, बिकॉज दिस इज एन एक्सेप्शन, fucus which is an alga that shows the diplontic life cycle, it doesn't show haplontic life cycle, exception है, exception पे क्वेश्चन बनते हैं, याद रखो, ओके। एंड थर्ड टाइप ऑफ लाइफ साइकिल दैट इज, इसको बुलाते हैं हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, क्या बुलाएंगे, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक का मतलब क्या है, देखो certain part of the life cycle is haploid, certain part is diploid, that will depend on the type of plant। तो उसमें देखो bryophytes and pteridophytes they show the this type of intermediate condition, it is neither completely haploid haplontic dominant nor diplontic, both phases are multicellular, however they differ in their dominant phase। ये कहाँ पे इसका डिफरेंस है, दे डिफर इन देयर डोमिनेंट फेज। जैसे डोमिनेंट कौन सी है, किसी में हैप्लॉन्टिक होगी, किसी में डिप्लॉन्टिक होगी, किसी में स्पोरोफाइट होगी, किसी में गैमेटोफाइट। देखो अब यहाँ पे देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए यही पे आप लाइव आपके लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ इसको, कौन सा कलर, ये कर देते हैं। A dominant independent photosynthetic haloid or the erect phase is represented by haploid gametophyte. It alternates with the short-lived multicellular sporophyte or totally or partially dependent on the gametophyte। देखो क्या है, स्पोरोफाइट है वो कैसी है, द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलॉइड इरेक्ट फेज represented by the gametophyte, and it is totally and it alternates with the short lived
मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट कैसा है? शॉर्ट लिव्ड है, मल्टी सेल्यूलर है एंड इट इज डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट है मतलब हम इसको पैरासाइटिक भी बुलाते हैं आगे जाकर हम। एंड ऑल ब्रायोफाइट शो दिस टाइप ऑफ वेरिएशन। गया क्या? सॉरी मैंने ऐसे यहाँ पे अंडरलाइन। ब्रायोफाइट, ब्रायोफाइट शो। देखो ब्रायोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक में क्या आएगा? स्पोरोफाइट विच इज शॉर्ट लिव्ड बट इट इज पैरासाइटिक और पार्शियली और टोटली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है बट स्पोरोफाइट कैसे है? डिपेंडेंट, पैरासाइटिक है। इसकी लाइफ साइकिल में हम जब ब्रायोफाइट देखेंगे तो वापस में एक बार इस पे एम्फेसाइज कर दूंगा, पर वहां पे जाकर आपको ऐसे क्या चल रहा है ऐसे ना लगे इसलिए। एंड इन केस देखो दूसरा है, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। इट अल्टरनेट्स विद द मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड दिस कैन बी सीन इन केस ऑफ ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट है। याद रखो ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट और पैरासाइटिक बुलाओ, बट टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट है बट इट इज शॉर्ट लिव्ड। स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉफिक है बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। या गैमेटोफाइट कैसे है? हैप्लॉइड है एंड शॉर्ट लिव्ड। ये याद रखो, ये बहुत जरूरी है। टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट है, इंडिपेंडेंट है, फोटोसिंथेटिक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे दिया है देखो, वैस्क्यूलर है। स्पोरोफाइट इज वैस्क्यूलर इन केस ऑफ टेरिडोफाइट। जब हम टेरिडोफाइट देखेंगे ना तो इसका इंपॉर्टेंस भी बता दूंगा, बराबर है। तो देखो इन द डिप्लॉयड स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर। अगर आपको ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के इस केस में डिफरेंस पूछा जाए तो आपको ये समझ में आना चाहिए, ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट और पैरासाइटिक, भाई टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में। ब्रायोफाइट में स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, मतलब ये स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे ही ग्रो करेगा, यहाँ पे इंडिपेंडेंटली ग्रो कर सकता है, यहाँ पे मतलब टेरिडोफाइट। आ गई बात समझ में सब लोगों को? तो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। थोड़ा हमने इसका हिस्टोरिकल पार्ट देखा कि कैसे क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ है एंड नाउ वी हैव सीन द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑल्सो। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको आगे के पार्ट समझ में आने के लिए बहुत। ओके, थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। इसका नेक्स्ट लेक्चर इमीडिएटली कल आ जाएगा। थैंक यू।